हम प्रेमियों, आज की बड़ी सुंदर कहानी है। किसी ने कहा है कि जब घर में संगठन रहता है तो बड़ा आनंद होता है, सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं जब घर में संगठन होता है। और जब संगठन नहीं होता घर में तो घर के काम बदल जाते हैं। संगठन बड़ी शक्ति होती है और इसी प्रकार अगर तुम संगठन में रहोगे तो दुश्मन भी तुम पे हमला नहीं करेगा, और तुम संगठन में नहीं रहोगे तो दुश्मन भी हमला कर देता है। एक छोटी सी कहानी लेकर के चल रहा हूं। एक गांव है और गांव में एक बस्ती है, और उस बस्ती में अधिकतर लोग बड़ी जाति के रहते थे। उनका काम होता है खटिया को बुनना, चारपाई बुनना, सहलाना, हल बनाना, नाना प्रकार की वो लकड़ी के आइटम बनाया करते थे। और जब लकड़ी खत्म हो जाती थी तो जंगल में जाते थे, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, फिर बनाते थे। एक दिन एक बढ़ई जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो उसने क्या देखा, एक गड्ढा है और गड्ढे में एक सूअर का बच्चा पड़ा हुआ है। उस बढ़ई ने सूअर का बच्चा देखा, उसके अंदर करुणा जागृत हो गई और उसने कहा कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया कि तो कोई शिकारी खा जाएगा या कोई भैया ये भूखा तड़प तड़प किसी गड्ढे में मर जाएगा। और मेरे धम प्रेमियों, वो जो बढ़ई था उस सूअर के बच्चे को अपने साथ ले आया। जब साथ ले आया और उसकी वो सेवा करने लगा, उसको दूध पिलाता है और धीरे धीरे वो सूअर जो था वो बड़ा हो गया। अब तो वो बड़ी का हाथ बटाने लगा, कोई कार्य करता है तो वो साथ लग जाता है। मेरे धम प्रेमियों, धीरे धीरे जो सूअर था वो बड़ा होने लगा, हष्ट पुष्ट होने लगा, तो गांव के लोगों की सूअर पर नजर पड़ने लगी। जब सूअर पर नजर पड़ने लगी तो बड़ी मन में सोचने लगा कि इतना हष्ट पुष्ट हो गया है ये, अगर किसी ने चुरा लिया, चुरा कर किसी को खा गए तो मैं क्या करूंगा और मुझ पर पाप लगेगा। उसीलिए उसने सूअर को जंगल में जाके छोड़ दिया। जब जंगल में छोड़ दिया और वो कहने लगा कि भाई छोड़ने का मन तो करता नहीं, मगर मैं करूं क्या। यहां खाएंगे तो मुझे पता नहीं पड़ेगा, अगर मेरे सामने तुझे खा जाएंगे दबंग लोग तो मैं करूंगा क्या। मेरे धम प्रेमियों, सूअर को छोड़ दिया। सूअर छोड़ दिया। अब सूअर ऐसा स्थान देखने लगा जहां पर उसे कोई परेशानी ना हो, खाने के योग्य वस्तु हो। तो धम प्रेमियों, सूअर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर कुछ फल थे, कुछ फल के वृक्ष भी थे, कुछ मूल कद के फल भी पड़े हुए थे। बोले यहां पर मैं रहूंगा। एक वहां छोटी सी गुफा थी, वहां पर वो रहने लगा। एक दिन 2 दिन बीता ही था और वहां पर धीरे धीरे बहुत सूअर निकलने लगे। 1-2 दिन बीता ही था, वहां पर सूअर बहुत सारे निकलने लगे, मगर वो सूअरों को दिशा देखता है कि वहां पर न रहने की कोई दिक्कत, न खाने की कोई दिक्कत, किसी बात की दिक्कत नहीं थी। मगर सूअर जो थे वो दुबले पतले, हष्टपुष्ट नहीं थे। तो उसने उन सूअरों से बात करने की कोशिश की। उस बढ़ी वाले सूअर ने उनसे बात करने की कोशिश की। तो 1-2 सूअर आया और बोला, भैया एक बात बताओ, तुम नए आए हो? बोले हाँ भैया मैं नया आया हूं, मगर मैं एक सोच रहा हूं कि मैं नया आया हूं तो मुझे किस बात दिक्कत नहीं है, तुम तो पुराने लोग हो, मगर तुम्हें दिक्कत किस बात की है जो तुम बिल्कुल दुबले पतले हो रहे हो। उसी समय
सुअर कहता है, महाराज खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है और रहने की भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहां पर एक बाघ रहता है और बाघ हमें जीने नहीं देता। बढ़ी वाला सुअर कहता है, बोले अच्छा, बोले कब आता है? कभी सुबह आता है और सुबह आने के बाद हमसे पता नहीं किस पे हमला करता है। हमला करने के बाद एक सुअर को मारता है और खुद खाता है और एक साधु को खिलाता है। तो वो बड़ी वाला सुअर कहता है, आज हम रात में एक मीटिंग रखेंगे और तुम सारे जितने बार सुअर हो, बच्चा, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उस सारे सुअर आओ और आज हम एक संगठन की शुरुआत करेंगे। तो मेरे धर्म प्रेमियों, आज सारे सुअर वहां इकट्ठे हो जाते हैं बड़ी वाले सुअर के पास और सारे लोग एक मीटिंग रखते हैं और मीटिंग में प्रस्ताव पास होता है। प्रस्ताव क्या पास होता है कि उसमें एक संगठन रखा जाता है। बोले हम सब लोग एक संगठन बना के तैयार करेंगे और संगठन में एक व्यूह की रचना बनाएंगे। बोले ठीक है। मेरे धर्म प्रेमियों, सारे सुअर उस रात इकट्ठे हुए और उसमें एक व्यूह की रचना बनकर तैयार हुई। रचना क्या तैयार की व्यूह की? बड़ी वाले सुअर बोला कि पहला जो गोला होगा उसमें बच्चे और बच्चों की मां वो पहले गोला में रहेंगे, उसमें और कोई नहीं होगा, सिर्फ सुअर की मां होगी और सुअर के बच्चे होंगे। दूसरा घेरा चारों तरफ से जो होगा उसमें बांझ सुंगरियां होंगी जिसमें कोई बच्चे नहीं होंगे। बोले ठीक है। और तीसरा घेरा होगा चारों तरफ से जो सुअर के बड़े बच्चे हैं, जो सारे सुअरों के जो बड़े बड़े बच्चे हैं, वो तीसरा घेरा होगा चारों तरफ से। और चौथे घेरे में रखा गया जितने किशोर सुअर हैं, वो चौथा घेरा होगा और चारों तरफ से। और पांचवें घेरे में लंबी लंबी जो डाढ़ वाले हैं, जिनके दांत निकले हुए, वो पांचवें घेरा में रहेंगे। और छठे घेरा में रहेंगे जिनकी लंबी डाढ़ें निकली हुई है और जो हष्ट पुष्ट होंगे, मजबूत होंगे, वो सबसे लास्ट वाले घेरा में। जो अगर बाघ उन पर हमला करे तो वो निकले तो एक ही उस पर भारी पड़ जाए और उसके बाद बारी बारी सब उस पर हमला करेंगे। एक संगठन का व्यू बना के तैयार कर दें और हम सब लोग संगठन में आसे रहें। धर्म प्रेमी संगठन बन के तैयार हो। और जो बढ़ई वाला सुअर था उसने एक गड्ढा खुदवाया और गड्ढा ऐसा खुदवाया था, थोड़ा ऊपर से गोल दिखे मगर थोड़ी उसमें रिपीटर बना दी थी कि जैसे वो हमला करे इसे हम ढक देंगे और ढकने के बाद मुझ पर हमला करे, मैं हट जाऊंगा और इसमें ढके रखा तो वो अंदर चला जाए। इस प्रकार से पूरी व्यू की रचना बनकर तैयार हो गई और मीटिंग खत्म हो गई। सबरे सुअर सुअरिया सारे निकल गए और अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। सुबह होने से पहले जैसे ही बड़ी के सुअर ने जो योजना बनाई थी व्यू की, लोग ऐसे ही सारे सुअर एकत्र हो गए और व्यू की रचना बनकर तैयार। अब सुबह होता है और बाघ आज हमला करने के लिए आता है। और जैसे ही बाघ ने जब खड़े हुए सारे लोगों को देखा तो बाघ मन में सोचने लगा कि पहले जब मैं आता था तो सारे सुअर भाग जाते थे मुझको दिखाई दे, मगर आज कोई नहीं जा रहा, चक्कर क्या है? उसने एक तरफ देखा कि एक मोटा हष्टपुष्ट सुअर खड़ा हुआ है। बाघ आया, सुअर सामने खड़े हुए और बाघ ने एक जमाई ली। जैसे ही बाघ ने जमाई ली ऐसे सुअर ने जमाई ली। बाघ सुअरों की तरफ आंख निकाल रहा है तो आंख वो भी निकाल रहे हैं। ये दुर्दशा बन गई। जैसी गतिविधियां बाघ कर रहा है ऐसी गतिविधियां सुअर कर रहे हैं।
इतनी बात जो उसने देखा कि आज शायद इनका संगठन बन गया है और मुझे ये हमला नहीं होने देंगे, तो एकदम छोड़ के चल दिया और पहाड़ी पर जाके पहुंचा जहां पर एक दुष्ट साधु रहता था। वहां पर दुष्ट साधु रहता था। जब साधु, क्योंकि साधु के लिए वो भोजन लेके जाता था, आज बाघ को आते हुए साधु ने देखा, मन में समझ लिया आज की बात है। उस साधु ने बाघ को पूछा, अरे बाघ आज कैसे खाली हाथ आ गया, तो कुछ लेकर के नहीं आया, आज के बाद आएगा भी नहीं। साधु बोला क्यों? जो गतिविधियां बनी थी, जो कहानी थी, सारी बात सुअर ने साधु को बताया। अब देखो साधु के बाद, अब साधु क्या कहता है? साधु बाघ को चढ़ा देता है और वो कहता, अरे मूर्ख बाघ, अरे तू तो बाघ है, अरे तू उनके डर के मारे तू यहां पर आ गया, अरे तुम में इतनी शक्ति है कि तू उन पर हमला कर, और जैसे हमला करेगा तो उनको फट जाएंगे, वो इधर उधर भाग जाएंगे, और तू उन पर जो तेरे हाथ आए उसको तू पकड़ लेना। नहीं, सबसे पहले हमला तू जो उनका नेता है उस पर तैयारी करते। मेरे धर्म प्रेमियों, झुकी हुई कमान फिर चढ़ गई और बाघ लौट करके आया और वो लोग ये यूं के तो ही खड़े हुए थे। और जैसे ही बाघ ने उस बढ़ी वाले सुअर पर अटैक किया जहां पर खड़ा था वो, और वहीं पर रिप्टिन थी, गड्ढा बना हुआ था, वो ढका हुआ था, जैसे ही उसने उस पर हमला किया और हमला से खटक से वो उस गड्ढा के अंदर ठस गया। जब गड्ढा के अंदर ठस गया तो सारे सुअर एकदम प्रहार करके जो चढ़ बैठे, और किसी ने टांग खींची, किसी ने पेट खींचा, किसी ने मुंह खींचा, किसी ने कान खींचे, एकदम बाघ के छिन्न भिन्न कर दिया। बाघ एकदम छिन्न भिन्न कर दिया और उसको मार दिया और उसका मांस अपने अपने ले गए। कुछ लोग कहने लगे, कुछ सुअर कहने लगे, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। बड़ी वाला सुअर बड़ा खुश होने लगा, मगर कुछ बड़े तो कुछ सुअर तो खुश थे और कुछ सुअर खुश नहीं थे। बड़ी वाला सुअर कहने लगा, भाइयों एक बात बताओ, कुछ लोग तो खुश हैं और कुछ लोग खुश क्यों नहीं हो, क्या बात है? एक सुअर ने कहा, महाराज ये बाघ तो मर गया, मगर बाघ को चलाने वाला नहीं मरा, क्योंकि आज एक बाघ मरा है, कल दूसरा बाघ फिर साधु ले आएगा। बोले कौन साधु है? बोले महाराज उस चट्टान पर रहता है। उसी समय बड़ी वाले सुअर ने कहा, चलो उसी को देखते हैं। जब साधु एक बरगद के पेड़ के नीचे रहता है और उसने सारे सुअरों का जो टहना आते हुए देखा, वो उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। जब बरगद के पेड़ पर चढ़ गया, सुअर चढ़ नहीं सकते, अब उतर के कैसे आए वो? तो उन लोगों ने क्या काम किया, कुछ सुअर पानी लेकर के आए, कुछ सुअरों ने उसको खोदना शुरू कर दिया, जड़ों को। जब जड़ों को खोदना शुरू किया है, उसी समय वृक्ष गिरा है, गिरने के बाद साधु गिरा है और साधु को उन्होंने मार दिया। जो साधु का जो संघ था उसको लेकर के और सुअर को जड़ में बैठा करके उनका अभिषेक किया गया, और अभिषेक करने के बाद एक सुअरिया का विवाह किया गया। और विवाह होने के बाद सारे सुअर, सुअरिया, बच्चे सारे आनंद में रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यह मिलता है कि जो लोग संगठन में रहते हैं उस पर कभी बाहर के लोग हमला नहीं कर सकते, और जो लोग संगठन में नहीं रहते और वो अलग चले जाते हैं तो उन पर लोग हमला कर देते हैं। तो मैं धर्म प्रेमियों, बाबा साहब एक बात कह गए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।